कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड विज़न पर, जहां हम सुनते हैं लोगों की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। तो ये कहानी है तेलंगाना के शहर हैदराबाद की, जहां एक लल्लू अपनी आंटी के घर अपनी छुट्टियां बिताने जाता है और कैसे उसके साथ वो सब होता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। मैं छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी आंटी से मेरी बचपन से बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि मुझे उनका बरहा सा घर और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। वो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनाकर खिलाती थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उनसे मिला, उन्होंने मेरा वेलकम करा। मेरे लिए हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी बना कर रखी है। पूरा दिन मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से गुजारा। रात में जब मैं अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जा चुका था, तब मैंने देखा कि वह रोज़ाना रात को करीब 2:30 बजे कोई अजीब हरकत अपने बगीचे में करती है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। और एक दिन मैंने उनसे मुलाकात की। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पास एक खिड़की थी और उस पर जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और खिड़की से देखने पर मैंने देखा कि मेरी आंटी लंबी सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं और पेड़ के नीचे कुछ पढ़ रही है। ये देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने कभी अपनी आंटी को ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी डरावनी फिल्म में हूँ और जो मैं देख रहा था वह फिल्म का शुरुआती सीन था, जब वह एक पुरानी किताब से कुछ ऐसे शब्द पढ़ रही थी जो किसी ऐसी भाषा में लिखे हुए थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उस काली रात ने उसे और भी डरावना बना दिया। अचानक चारों ओर हवा का एक झोंका आया और मेरी आंटी जोर जोर से गहरी आवाज में बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके होठों से नहीं, बल्कि कहीं और से, रात से भी ज्यादा अंधेरी जगह से आ रहा हो। चीजों को और भी डरावना बनाने के लिए वो चौक से जमीन पर अजीब बनाना शुरू कर दिया और कुछ ऐसा जपना शुरू कर दिया जो कि वह पहले जो कुछ भी कह रही थी उससे अलग लग रहा था। वह लगभग 1 घंटे तक चलती रही, जब तक कि अचानक आसमां से एक बड़ी चमक और उसके बाद गड़गड़ाहट नहीं हुई। घबराहट में मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी ना सका। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं एक भी मांसपेशी नहीं हिला सका। आखिरकार गड़गड़ाहट रुकी और मेरी आंटी ने अपनी आंखें खोली और मेरी खिड़की से मेरी ओर देखा। हम कुछ देर तक देखते रहे, जब तक उसने अपना हाथ नहीं हिलाया और मुंह से कहा, वापस सो जाओ। मैं उलझन में था, लेकिन हिलने से भी डर रहा था, इसलिए मैंने बस उसके निर्देशों का पालन किया और बिस्तर पर वापस चला गया। तब से मैं इस बारे में और ज्यादा चिंतित हो गया कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। हर रात वह लगभग 2:30 बजे बगीचे में जाती थी और कुछ भी करती थी, जिससे अजीब सी आवाजें आती थीं, जिससे मैं पूरी रात जागता रहता था। मैं कभी भी यह पता नहीं लगा सका कि वह क्या कर रही थी, लेकिन हर बार जब वह वहां जाती थी तो कुछ न कुछ बदल जाता था। अगली सुबह उठने पर हवा अलग महसूस हुई, जैसे रात भर में कुछ बदल गया हो। मैं जानता था कि मेरी आंटी की हरकतें सामान्य नहीं था, लेकिन मैं उनके रहस्यमय व्यवहार के कारण अजीब तरह से आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं सका। एक रात जब मैंने अपनी खिड़की से फिर से देखा, आखिरकार मुझ में बाहर चलने के लिए हिम्मत आई। वह मुझे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन नाराज या परेशान नहीं लग रही थी। क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने अपनी तीखी नीली आंखों से मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैं मैं बस यह जानने को उत्सुक था कि आप क्या कर रहे थे, मैंने झिझकते हुए उत्तर दिया। वह मेरी ओर आश्वस्त भाव से मुस्कुराई। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बस कुछ व्यक्तिगत मान्यताएं और रीति रिवाज हैं जिनका मैं अभ्यास करना पसंद करती हूँ। लेकिन आप इसे रात में क्यों करते हैं और इसे गुप्त क्यों रखते हैं? मैंने हालात के बारे में अभी भी नॉर्मल महसूस करते हुए पूछा। उन्होंने तारों की ओर देखते हुए आह भरी। यह कुछ ऐसा है जो मैंने हमेशा किया है।
यह व्यक्तिगत और निजी है और मैं इसके साथ किसी को परेशान नहीं करना चाहता। और जहां तक रात की बात है, तो यह वह समय है जब मैं अपने विश्वासों से सबसे अधिक जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचूं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह बात कर रही थी, उनकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और उसकी मुस्कान डरावनी मुस्कान में बदल गई। वह मेरे करीब आई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म थीं और मैं देख सकता था कि उसकी पुतलियां काली पड़ गई थीं। क्या आप ठीक हैं आंटी? मैंने अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस करते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पागलों की तरह हंसने लगी। उनके हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी। उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया। उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं होश खो रहा हूं, जब अचानक उन्होंने हाथ छोड़ दिया और हाँफते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उनकी आंखें वापस सामान्य हो गईं और उन्होंने अपनी आंखों में भ्रम और भय के साथ मेरी ओर देखा। क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता। तुमने तो मेरा दम घोंटना शुरू कर दिया, मैंने जवाब दिया, अभी भी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मुझे डरावनी और उदासी के मिश्रित भाव से देखा। मुझे लगता है कि मुझ पर शायद किसी चीज का साया है, किसी बुरी चीज का। यह हाल ही में और भी अधिक बार हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया, उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। प्लीज, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं उनकी हताशा, उनका डर महसूस कर सकता था कि वह क्या बन गई है। मुझे पता था कि मुझे उनकी मदद करने के लिए कुछ करना होगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद को खतरे में डालना पड़े। मैं आपकी मदद करूंगा आंटी, हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। यह कहकर मैं उन्हें उनके कमरे में ले जाकर सुला चुका था। अगली सुबह मैं जब उठा तो मैंने देखा कि वहां मेरे घर वाले आए हुए थे। वो मुझे लेने आए थे क्योंकि मेरी आंटी ने उन्हें मुझे लेने के लिए बुला लिया था। मैंने अपनी आंटी की तरफ देखकर पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं संभाल लूंगी, तुम ध्यान से घर जाओ। बस यह सुन मैं वहां से जाते हुए उन्हें देखने लगा और उनके आंखों में हल्के हल्के आंसू, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो मुझे विदा कर रही थी। मुझे नहीं पता अब वो कैसी होंगी, लेकिन मैं ये जानता हूं वो अब भी किसी खतरे में जरूर है। इसी के साथ मैं लेता हुआ आपसे विदा मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल द हॉन्टेड विजन के साथ।